यूहन्ना पहला अध्याय 17 को पढ़ते हैं। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई थी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई किसके द्वारा पहुंची? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और व्यवस्था किसके द्वारा मिलेगी हमको? मूसा के द्वारा। तो व्यवस्था लेने के लिए मूसा को कहाँ जाना पड़ा? पहाड़ पे जाना पड़ा, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना पड़ा, जिससे मूसा ने इस्राएलियों के लिए, हम सब के लिए क्या प्राप्त किया? व्यवस्था प्राप्त किया। तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा क्या दिया है? व्यवस्था दिया। मूसा के द्वारा व्यवस्था मिली हमको, परंतु अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है। हम सब के पास अनुग्रह और सच्चाई केवल यीशु के द्वारा पहुंची है। ठीक है। तो व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंची है। ठीक है। तो यहाँ पर यीशु के आने से पहले व्यवस्था जो मिली थी मूसा को, मूसा ने परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर क्या प्राप्त किया? व्यवस्था को प्राप्त किया। ठीक है। उसी प्रकार हम एजकियल की पुस्तक को पढ़ते हैं, एजकियल 22 का 26 को, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एजकियल की पुस्तक 22 अध्याय का 26 को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके याचकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खांच कर लगाया है और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना और न औरों को शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया है, और वे मेरे विश्राम दिनों के विषय में निश्चिंत रहते हैं, जिससे मैं उनके बीच अपवित्र ठहरता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके याचकों ने व्यवस्था का अर्थ क्या किया? खींच खांच कर लगाया, अर्थात इस व्यवस्था को तोड़ मरोड़ करके, खींच खांच करके क्या किया? परमेश्वर के व्यवस्था को खींच खांच करके उन्होंने मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया। और क्या किया? पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया, और पवित्र अपवित्र कुछ भी भेद नहीं बताया। यहाँ पर हम देखते हैं कि याचकों, एक अगुवे को परमेश्वर ने क्या लगा रहा है? फटकार लगाई। यहाँ पे एक अगुवे को परमेश्वर ने फटकार लगाई, अर्थात यहाँ पर एक अगुवे को कैसे जीवन जीना है, कैसे तैयार होना है, कैसे परमेश्वर के वचन को बताना है, कैसे परमेश्वर के व्यवस्था को बताना है। यहाँ पर उन्होंने क्या किया? व्यवस्था का अर्थ खींच खांच कर लगाया। यहाँ पर परमेश्वर के व्यवस्था को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया, और परमेश्वर कहता है कि मेरी पवित्र वस्तुओं को उन्होंने क्या कर दिया? अपवित्र किया। और उन्होंने क्या किया? पवित्र अपवित्र कुछ भेद नहीं माना। मतलब एक अगुवे को फटकार लगा रहा है यहाँ पर परमेश्वर कि वो पवित्र और पवित्र में से, पवित्र और अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना, औरों को भी शुद्ध और अशुद्ध का भेद नहीं सिखाया, है ना। जब एक अगुवे खुद तैयार नहीं होगा तो दूसरे को तैयार नहीं कर सकता। अगर खुद शुद्ध और अशुद्ध उन्हें पता नहीं तो वो दूसरों को नहीं सिखा सकता। यहाँ पर एक अगुवे को शुद्धता के विषय में बताना है, सिखाना है, और
वे मेरे विश्राम दिनों के विषय में निश्चिंत रहते हैं। अब जैसे कि संडे आराधना के विषय में किसी को पता नहीं कि भवन जाना चाहिए, लेकिन अगर एक अगुवे आपको नहीं बता रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा? अगर जो पहले दिन का विश्वासी है, कोई विश्वासी भाई बहन हमारे बीच में आया, परमेश्वर के भवन में गए और उसको यदि बाइबल मिल गया तो बाइबल को वो पढ़ेगा जरूर, लेकिन उसको कुछ पता नहीं है कि बाइबल को किस प्रकार से कैसे पढ़ना चाहिए, बाइबल को कहाँ पर से कौन से अध्याय कहाँ पे है, कैसे उसको निकालना है, कैसे उसको पढ़ना है। अगर एक व्यक्ति को कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तो वो कैसे जानेगा? और इसको सिखाएगा कौन? एक अगुवे सिखाएगा। व्यवस्था पहले किसके पास आया? अगुवे के पास आता है। बाइबल पहले की विश्वासियों के पास आता है। अगुवे के पास पहले आएंगे ना, क्योंकि मूसा क्या था? अगुवे था, है ना। मूसा क्या है? अगुवा है, अगुवे हैं। और मूसा के पास पहले क्या आया? व्यवस्था आया। और उसके बाद क्या आया? इजराइलियों के पास क्या आया? व्यवस्था आया, है ना। तो पहले अगुवे के पास बाइबल आती है, उसके बाद अगुवे के पास बाइबल आती है, उसके पास से विश्वासी के पास बाइबल आती है। पहले आपको बाइबल नहीं दिया जाता है, पहले एक अगुवे बाइबल को सीखता है। एक अगुवे पहले परमेश्वर की व्यवस्था को, बाइबल को, वचनों को जानते हैं, तब वह विश्वासियों को बताता है। वैसे ही अगुवे को यहाँ पर फटकार लगाई जा रही है कि देखो तुम अशुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध अशुद्ध का भेद नहीं सिखाया है ना। अगर मैं सही गलत को नहीं जानूंगी तो मैं दूसरों को कैसे सिखा सकती हूँ? और मेरे विश्राम दिनों के विषय में निश्चिंत रहते हो। अगर मैंने आपको बताई नहीं कि संडे आराधना, परमेश्वर के प्रार्थना भवन में जाना पड़ता है, संडे का दिन मतलब शब्द के दिन को, विश्राम के दिन को हमें परमेश्वर के भवन में जाना होता है, तो अगर मैंने आपको नहीं बताया तो हम सब क्या है, इस विषय में निश्चिंत रहेंगे। लेकिन अगर मैंने आपको बताया कि विश्राम दिन के दिन हमें कहा ना, 6 दिन तक कार्य करो, काम करो, परंतु 7वें दिन मेरे भवन में आओ, विश्राम करो, मतलब विश्राम दिन को पवित्र जानो, है ना। अगर मैं संडे जो प्रार्थना भवन जाते हैं उसको मैं नहीं बताऊंगी तो आप इस विषय में निश्चिंत रहोगे। और क्या लिखा है? जिससे मैं उनके बीच अपवित्र ठहरता हूँ। अगर मैं आपको आज्ञा मानना नहीं सिखाऊंगी, अगर मैं आपको सही और गलत को नहीं बताऊंगी तो आप क्या रहोगे? निश्चिंत रहोगे। अगर एक माता पिता अपने बच्चों को सही और गलत को नहीं बताएंगे तो बच्चे क्या रहेंगे? निश्चिंत रहेंगे उन विषयों में। लेकिन यदि माता पिता ने उन्हें बताया है, सिखाया है, तो उस विषय में क्या रखेंगे? सचेत रहेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, उसके याचकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खांच कर लगाया है और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना और ना औरों को शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया है, और वे मेरे विश्राम दिनों के विषय में निश्चिंत रहते हैं, जिससे मैं उनके बीच अपवित्र ठहरता हूँ। अगर व्यवस्था आपको पता नहीं, परमेश्वर का वचन आपको पता नहीं, बाइबल क्या कहती आपको पता नहीं, तो आप पाप के ऊपर पाप करते जाओगे और परमेश्वर को आप पवित्र ठहराएंगे अपने बीच में। परमेश्वर की कोई वैल्यू आप नहीं जानोगे। जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जिसने परमेश्वर ने अपने शब्द ही मात्र में सृष्टि को सृजा है, आकाश पृथ्वी को, सूर्य चंद्रमा को अपने शब्दों के ही द्वारा बनाया है, जो उनके शब्दों के द्वारा टिका हुआ है गैलेक्सी में। सूर्य चंद्रमा तारेगण, है ना, हर एक पृथ्वी जो है टिकी हुई है, उसके वचन के सामर्थ्य से क्या है? स्थिर है। तो जब उसके शब्दों में इतने सामर्थ्य हैं
वो परमेश्वर कितने शक्तिशाली हो सकते हैं, कितने महान परमेश्वर हैं और कितने महान है, तो उसके शब्द, उनका वचन कितना महान हो सकता है, ये आपको जानना है। हालेलुया। और हम यहाँ पर गलातियों की पुस्तक में पढ़ेंगे। गलातियों की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3:23 में पढ़ते हैं तो लिखा है, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती है, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहें। यहाँ पर क्या चीज को पढ़ते हैं, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती है। व्यवस्था किसके द्वारा आई? मूसा के द्वारा। और हम किसके अधीनता में? पहले विश्वास अर्थात यीशु मसीह, विश्वास अर्थात यीशु मसीह, यीशु के आने से पहले हम सब व्यवस्था के अधीनता में हमारी क्या होती है? रखवाली होती थी। व्यवस्था के अनुसार से हम चलते थे, सही और गलत का फर्क वहाँ पे मिलती थी, है ना, और हमारी रखवाली होती थी। और उस विश्वास के आने तक अर्थात यीशु मसीह के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहें। जो प्रकट होने वाला था, है ना, हम उसी के क्या रहे? बंधन में रहे, यीशु मसीह के साथ रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। क्या लिखा है? इसीलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई। व्यवस्था जो मूसा के द्वारा हमको मिली, वह मसीह तक, यीशु मसीह तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था हमारा शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। हम व्यवस्था से धर्मी नहीं, परंतु किससे? विश्वास से, यीशु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। हालेलुया। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहे। शिक्षक कब तक आपको बताएगा? जब आप विद्यार्थी हो, जब आप पढ़ लिए, आप शिक्षित हो गए, आप समझदार हो गए, तो वहाँ पर आप शिक्षक के अधीनता में नहीं हैं, परंतु आप जो डिग्री प्राप्त किए हैं उस तक आप जो है कि मतलब उसमें आप उसके अधीनता में हो। वैसे ही जो शिक्षक है अर्थात आपके अगुवे हैं, जो आपको बाइबल सिखाते हैं, जो आपको प्रभु के करीब लेके जाता है, अब जब तक विश्वास जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन नहीं हैं। जब तक विश्वास अर्थात यीशु मसीह को हमने नहीं जाना, जब तक हम प्रार्थना भवन जाते हैं, हम जो है परमेश्वर के वचन को एक अगुवे के द्वारा सीखते हैं, और जब तक हमें सही और गलत का फर्क नज़र नहीं आता, जब तक हम यीशु मसीह के पास नहीं जाते अर्थात अनंत जीवन के लिए तैयार नहीं होते, पवित्र स्थान है ना, महापवित्र स्थान, आंगन, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, संपूर्ण पवित्र स्थान में जब तक हम प्रवेश नहीं करते, हम क्या हो चुके होते हैं? शिक्षक के अधीन में रहते हैं। लेकिन जब विश्वास आ चुका तो हम सब शिक्षक के अधीनगी में नहीं रहे, मतलब हम यीशु के पास पहुंच गए। जब हम जो है कि जब आंगन में, आंगन का अर्थ है, आंगन का अर्थ यहाँ पर बता रही हूँ मैं आपको, आंगन में जब हम प्रवेश करते हैं, है ना, भेंट की रोटी, प्रभु भोज, प्रार्थना भवन, जैसे पैर धोना, थोड़े थोड़े जीवन बदलना होता है। पैर धोने का अर्थ थोड़े थोड़े जीवन बदलना है ना। वहाँ हम जब तंबू में, पहले तंबू अर्थात आंगन में प्रवेश करते हैं, जहाँ भेंट
की जाती भेंट की रोटी और प्रभु भोज प्रार्थना भवन जब हम जाते हैं, अर्थात हम आंगन में जहाँ पैर धोते हैं, मतलब थोड़े थोड़े हमारा जीवन बदलता है। उसके बाद हम पवित्र स्थान में आते हैं, अर्थात पर्दे के पीछे। इसका अर्थ होता है धूपदानी, जैसे कि वहाँ पर लिखा है ना, हारून की लाठी पर क्या हो गया, उसकी छड़ी पर फल फूल आ गया, और महायाजक लहू के बिना नहीं जाता था। वहाँ पर जो कोई भी जाता था उनको बलिदान करना पड़ता था, जैसे कि उस समय में जो कबूतर का बलिदान करते थे, जैसे जिसकी शक्ति होती थी वो बलिदान करते थे, वैसे ही आज जो पवित्र स्थान है वहाँ पर जो याचक है वो हमारे अपने भूल चूक के लिए और दूसरों के भूल चूक के लिए क्या करता है, माफ़ी मांगता है ना। वहाँ पर वह पश्चाताप करता है। ये है पवित्र स्थान। और जो महापवित्र स्थान है, जो परम पवित्र स्थान है, जो पर्दे का फटना अर्थात यीशु को समझना होता है। जैसे कि पर्दा फट गया और यीशु के, है ना, जब यीशु वहाँ पे मरा पर्दा फट गया, वैसे ही यीशु को समझना होता है। पर्दे के उस पर क्या है, महापरम पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान अर्थात महापवित्र स्थान, जहाँ अपनी गलतियों को समझना होता है। और यहाँ महापवित्र स्थान जो स्वर्ग जाने के लिए क्या करता है, तैयार करता है। हालेलुया। तो वैसे ही जो पवित्र स्थान में, जब हम महापवित्र स्थान में कोई व्यक्ति नहीं जाता, यहाँ पर वो इन महायाजक है ना, वो जाते हैं जो स्वर्ग के लिए तैयार होता है। अभी हम सब आंगन में हैं, है ना, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, भेंट की रोटी, है ना, हम पैर धोते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा हमारा जीवन बदल रहा है, थोड़े थोड़े वचन को सीख रहे हैं, सही गलत क्या है इन चीज़ों को समझ रहे हैं। जब हम पवित्र स्थान में आते हैं तो वहाँ पर धूपदानी, पर्दे के पीछे धूपदानी, मानो जैसे हारून की छड़ी पर फूल फल आ गया, है ना, और जहाँ पर महायाजक लोग लहू के बिना नहीं जाते थे, अर्थात बलिदान करते थे, वैसे ही एक पवित्र स्थान में जब हम प्रवेश करते हैं तो याचक जो होता है, महायाचक, वो अपने भूल चूक को और दूसरे के भूल चूक को मान कर क्या करता है, माफ़ी मांगता है, पश्चाताप करता है। ठीक है। और जब हम पश्चाताप करना सीख जाते हैं, हम माफ़ी मांगना सीख जाते हैं, उसके बाद जो हम परम पवित्र महास्थान में जब हम प्रवेश करते हैं, अर्थात पर्दे का फटना, यीशु को समझना होता है। अपनी गलतियों को जब हम समझते हैं, जब थोड़े थोड़े से हमसे गलती होंगी, थोड़े थोड़े से जब हम परमेश्वर के विरुद्ध ऐसा कुछ करेंगे, उस समय जब हम समझेंगे तो हम कहाँ जा रहे हैं, स्वर्ग के जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। मतलब महापवित्र स्थान में हम क्या करते हैं, जो है कि प्रवेश करने को होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या चीज़ को बता रही हूँ कि जो व्यवस्था है वो अपनी भूमिका निभाता है, जो वाचा है वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ को मैं पढ़ रही हूँ, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई। हम स्कूल कब तक जाते हैं, जब तक हमारी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती। शिक्षक हमें कब तक सिखाता है ना। एक अगुवे कब तक सिखाएगा, जब तक आप पूर्ण रीति से महापवित्र परम पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर पाते, स्वर्ग के लिए तैयार नहीं हो पाते, तब तक आपको क्या किया जाएगा, सिखाया जाएगा और आपको सिखाया जाएगा। और हम क्या करते हैं, हमारा शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। किसके द्वारा, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहरे। परंतु जब विश्वास आ चुका, अर्थात यीशु मसीह आ चुका, तो हम अब शिक्षक के अधीन नहीं रहे, परंतु हम किसकी मानेंगे, यीशु मसीह की। क्योंकि शिक्षक का काम क्या है, अगुवे का काम क्या है, शिक्षक का काम है पढ़ाई लिखाई एक बच्चे को करा देना, है ना। वो डिग्री प्राप्त करके क्या करता है, ऊंचे लेवल पे बढ़ता है। वैसे एक अगुवे का कार्य है कि आपको यीशु के पास पहुंचा देना। और अब आप अगुवे के अधीन नहीं, शिक्षक के अधीन नहीं, परंतु आप यीशु मसीह की अधीनता में आके अब आप क्या करते हो, परमेश्वर के कार्यों को करते हैं। हालेलुया।
हालेलुया। है ना। फिर क्या लिखा है गलातियों 3:25 में 26 में, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। हम सब कौन है? परमेश्वर की संतान है, मानो प्रतिज्ञा की संतान है। और हम विश्वास करने के द्वारा किस पर? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम क्या हो गए? परमेश्वर की संतान कहलाए हैं। तो पहले चीज क्या बताई मैंने? व्यवस्था मसीह यीशु तक पहुंचाता है हमें, है ना। और व्यवस्था एक शिक्षक बन गई हमारे लिए। लेकिन जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं जिससे हम धर्मी ठहरते हैं, और जब यीशु मसीह आ चुका अर्थात विश्वास आ चुका, तो अब हम एक अगुवे के अधीन नहीं परंतु हम यीशु की अधीनता में हैं। एक चेले ने, एक विश्वासी ने सीख लिया कि उनको प्रार्थना कैसे करनी, वचन कैसे पढ़ना है ना, उसको कैसे परमेश्वर के पीछे चलना है, कैसे सही गलत का वो जो है कि उन्हें मतलब मार्गदर्शन करना है, कैसे उन्हें आगे पहुंचना है। तो अब कौन सिखा रहा है? पवित्र आत्मा सिखा रहा है। एक अगुवे का काम है सिखाना, फिर उसके बाद से पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा और आपको यीशु के पास लेके जाएगा, जिससे आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, है ना, परमेश्वर के क्या हो गए? संतान ठहर गए। हालेलुया। ठीक है, तो यहाँ पर इन बातों को हमको समझना है। फिर हम रोमियो की पुस्तक को पढ़ते हैं 10:4-5 को। तो क्या लिखा है? क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह इसी कारण जीवित रहेगा। क्योंकि मूसा ने क्या लिखा कि जो भी मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है, धार्मिकता पर चलता है, जो व्यवस्था से वचन के अनुसार है ना, वो इसी कारण क्या रहेगा? जीवित रहेगा। वचन पर चलने के द्वारा वो जीवित रहेगा। अर्थात जब वचन को हम मानते हैं तो हम अनंत जीवन के लिए क्या हो जाते हैं? तैयार होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, है ना। हम जो है यीशु, जैसे यीशु आया, वो कहा कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया परंतु व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूँ, है ना। उसने कहा कि सच में तुम मेरे चेला बनना चाहते हो, जो प्रतिज्ञा का संतान है वही वचन समझेगा, है ना। यीशु ने उनको पूछा क्या तुम सच में मेरा चेला बनना चाहते हो? और उन लोगों ने क्या किया? पहले तो वो प्रतिज्ञा के संतान कहलाए। वो जो कोई भी व्यक्ति, हम सभी लोग जो प्रतिज्ञा के संतान है, अर्थात प्रतिज्ञा का संतान ये इसहाक है, इस्माइल नहीं है। तो जब हम परमेश्वर के संतान कब कहलाते हैं? जब हम प्रतिज्ञा के संतान कहलाते हैं। और वही व्यक्ति है जो वचन को समझेगा। अगर आप वचन नहीं समझ पाते हैं, आप वचन के अनुसार नहीं चल पाते हैं, तो आप कैसे प्रतिज्ञा की संतान कहलाओगे? यीशु सच बोलने के द्वारा क्या किया गया? सताया गया। उसको सत्य को जानना एक बहुत बड़ा भेद है। यीशु सत्य बोलने के द्वारा मारा गया, है ना, सताया गया। उन्हें जो है सत्य को बोलने के द्वारा उनको प्रताड़ित करते थे। सत्य क्या है? एक बहुत बड़ा भेद है प्रियो। और जो कोई अपने भूल चूक को मान करके क्या करता है? परमेश्वर के अनुसार से चलता है। जो कोई अपने भूल चूक को क्या करता है? मानता है और मान कर क्या करता है? वो परमेश्वर के अनुसार से चलता है। वो कहाँ प्रवेश करता है? पवित्र स्थान में। हम आज जांचें अपने आप को कि हम कहाँ हैं। हम आंगन में हैं कि पवित्र स्थान में हैं कि महापवित्र स्थान में हैं। अभी महापवित्र स्थान में कोई नहीं जा सकता है, क्योंकि उसके लिए हमें डायरेक्टली यीशु के वचन को पहन लेना है, अपने जीवन को पूरा बदल लेना है, और हम क्या हो सकते हैं? यीशु के वचन में
चल सकते हैं। हमारा मन भी क्या है, अभी नग्न अवस्था में पाया जाता है। अंधकार की शक्ति अपनी मर्जी के अनुसार क्या कर दिया है, हमें ढक दिया है, कैसे भी कपड़े पहना दिया है अंधकार की शक्ति ने, है ना। हमारे मन क्या है, अभी नग्न दशा में पाया जाता है। अंधकार की शक्ति अपनी मर्जी के अनुसार ढक दिया है। इन्हें हमको जानना है कि हम अपने मन को जो नग्न दशा में पाया जाता है, हम उसे कैसे वस्त्र पहना सकते हैं, कैसे परमेश्वर के अनुसार से उनको चला सकते हैं, अपने मन को लगा सकते हैं प्रभु की ओर। तो देखो, है ना, उनको एक शिक्षा की ज़रूरत होती है। जैसे मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई इस्राएलियों को, है ना, वैसे आज हमें एक अगुवे की ज़रूरत है। बिना अगुवे के आप नहीं समझ सकते, बिना शिक्षक के आप बुक नहीं पढ़ सकते, आप शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। वैसे ही बिना अगुवे के आप जो हैं कि कभी भी बाइबल को नहीं समझ सकते, कभी भी व्यवस्था को नहीं समझ सकते, है ना। अगुवे के पास आप जब जाते हैं तब आप अगुवे आपको समझाता है ना। एक अगुवे का कर्तव्य बनता है समझाना कि उनके द्वारा आत्मा बचाया जाए, है ना। व्यवस्था का उद्देश्य क्या है और एक विश्वासी प्रतिज्ञा के संतान के साथ कैसे जुड़ेगा, एक अगुवे का काम है उन्हें सही और गलत को बताना। तब जाकर क्या होता है, एक अगुवे एक चेले को, एक विश्वासी को तैयार करता है और उसके द्वारा क्या होता है, एक अगुवे के द्वारा जो है कि आत्मा बचाए जाते हैं। तो यहाँ पर धार्मिकता का अर्थ है कि परमेश्वर की ओर संपूर्ण रूप से क्या करना, झुक जाना। व्यवस्था एक अपनी एक भूमिका निभाती है, वाचा एक अपनी भूमिका निभाती है, परंतु जो धार्मिकता का अर्थ है वो परमेश्वर की संपूर्ण रूप से झुक जाना, है ना, संपूर्ण रूप से परमेश्वर की ओर झुक जाना। ठीक है, तो आज हम क्या सीखे हैं कि परमेश्वर के मूसा के द्वारा व्यवस्था आया, परंतु परमेश्वर के द्वारा, यीशु के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई आई। जैसे एक अगुवे की एक शिक्षा की ज़रूरत होती है, शिक्षक की ज़रूरत होती है, जैसे मूसा के द्वारा व्यवस्था मिली इस्राएलियों को, वैसे आज आपको एक अगुवे की ज़रूरत है ना। और अगुवे कैसा होना चाहिए, जो सही और गलत को समझने वाला होना चाहिए, जो उनके द्वारा आत्मा बचाया जाए, है ना, उनके द्वारा जो है कि परमेश्वर के कार्य होने पाए। व्यवस्था का उद्देश्य क्या है और एक विश्वासी कैसे प्रतिज्ञा के संतान से जुड़ेगा, कैसे परमेश्वर से जुड़ेगा, कैसे आप पहले तंबू में, दूसरे तंबू, तीसरे तंबू में, है ना, आंगन में, पवित्र स्थान में, परम पवित्र महास्थान में कैसे प्रवेश करोगे, आज आपको जानना है। यीशु मसीह आया विश्वास को लेकर के, वो व्यवस्था को लोप करने नहीं आया, परंतु क्या लेके आया, व्यवस्था को पूरा करने आया। और जहाँ व्यवस्था का अंत होएगा, है ना, अंत है, वहाँ कौन है, यीशु मसीह का आना। जब यीशु मसीह आ गया था तब भी व्यवस्था का अंत नहीं हुआ था, है ना। लेकिन जब आप जैसे पहले क्लास में आते हो तो दूसरे क्लास में आते हो तो पहले क्लास की चीज़ों को भूलना पड़ता है, वैसे जब यीशु आया तो उन चीज़ों को क्या किया, व्यवस्था को, उन चीज़ों को जो है कि उसको अंत किया, मतलब हटाया थोड़ा सा, लेकिन यीशु मसीह ने एक नए चीज़ों को स्थापित किया, है ना। तो परमेश्वर, आज बहुत बड़ी बातें हैं ये, आपको इन सबों को पढ़ना है, समझना है, क्योंकि जितना परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दिया मैं बता रही हूँ। परमेश्वर की तारीफ़ हो, इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।